आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। किसानों के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो, पास करो, पास करो। कर्मचारी का दर्जा देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इस वक्त हम राजनांदगांव में मौजूद है और राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट के सामने रसोई संघ की हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने से रसोई संघ की लगातार पूरे प्रदेश में हड़ताल जारी है। वो अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने अड़े हुए हैं कि 2000 जो उन्हें माहाना तनख्वाह मिलती है उसको बढ़ाया जाए। और वाकई में ये जो उनकी तनख्वाह है वो बहुत कम है। हुकूमत को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इसी को लेकर आज राजनांदगांव में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट के सामने। आइए चलते हैं, जानते हैं इनसे जुड़े नेताओं और जो जमीनी जो रसोइये हैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी आखिर मांगे क्या है। अरे भाई, जेल कानून ने 1829 में भगत सिंह मन नई बदलन करके बम धमाका करेगी। केंद्र सरकार का शासन को रद्द करो, आपको बहाल करना होगा। किसानों के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो, पास करो, पास करो। आपको कर्मचारी का दर्जा देना होगा। वक्त ट्रेड यूनियंस का यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। आइए इनके जो जिम्मेदार हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका ये जो आंदोलन है किस लिए है और वो क्या चाहते हैं। जी, आपकी मांगे क्या है और किस लिए आप यहाँ पे हैं? हमारी मांगे हैं, पहले जो श्रम कानून बना हुआ था, उन कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा समाप्त करके मात्र 4 श्रम कोड जो बनाया गया, ये श्रम कोड उद्योगपति, कारपोरेट, ठेकेदारों के हितों के लिए जो बनाया गया। मजदूरों को न्यूनतम वेतन पाने का, मांगने का अधिकार नहीं होगा, हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा। पीएफ और बीमा अगर कंपनी मालिक ने अगर जमा भी नहीं किया तब भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा उन्होंने कानून बना दिया। इस कानून के खिलाफ जो है आज हम ये हमारे देश की सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, जिसमें एटाक, इंटाक, सीटू, एक्टू, एचएमएस, सब लोग मिलकर आज पूरे देश भर जो हड़ताल का आह्वान किए हैं। उसके अलावा सरकार ने मनरेगा को बदलकर वो जो बीवी राम जी ये जो कानून बनाया, ये कानून बोलता है पहले पंचायतें जो काम दे रही थी, अब वो पंचायत को काम मांगने का अधिकार नहीं होगा। वो सरकार के लोग तय करेंगे कि कौन गांव में काम कराना है। और इसीलिए ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी जो मांगे इसमें शामिल है। किसानों के हितों के खिलाफ सरकार ने अमेरिका से जो डील किया है, उसके कारण जो है वो इस मांग जो है ये शामिल है। इन मांगों के लिए आज हमने ये हड़ताल यहाँ कर रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गजेंद्र झा है, मैं सीटू यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी, अगर हम पर्टिकुलर रसोइयों की बात करें तो उनको लेकर क्या मांगे रखी गई है, खास तौर से रसोइयों की? रसोइयों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, उनको भी ग्रेच्युटी, पीएफ, जो सामाजिक सुरक्षा के जितने भी लाभ हैं पुराने श्रम कानूनों के हिसाब से, वो उनके ऊपर भी लागू हो। वो लोग 1995 से वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 25 साल बीत गए और 6 साल वो 31 बरस से काम कर रहे हैं। जबकि श्रम कानून के तहत 240 दिन जिन लोगों ने अपना काम करने का पूरा कर लिया तो उनको रेगुलर किया जाता है। तो ऐसा ना आंगनबाड़ी के साथ हो रहा है, ना ऐसा मध्याह्न भोजन के साथ हो रहा है, ना ऐसा जो ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके साथ हो रहा है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए
जो श्रम कानून सरकार को बनाना चाहिए उसकी उपेक्षा हो रही है। और पिछले 100 वर्ष में 1918 में जो कानून बना था, पहला कानून, 108 साल हो गया। 108 साल में जितने भी श्रम कानून बने मजदूरों के भलाई के लिए, उन सबको एक झटके में 4 श्रम संहिता बनाकर छीन लिया गया। जो बागड़े जी ने अभी कहा कि अब हम हड़ताल नहीं कर सकते, अब हम संगठन बनाने में इतनी अड़चन पैदा कर दी कि पहले 7 मजदूरों को लेके श्रम संगठन बनता था। अब किसी भी कंपनी में काम करने वाले, किसी भी सरकारी जगह काम करने वाले 60% लोग जब मेंबर होंगे तब जाकर श्रम संगठन बनेगा। ये सारी दिक्कतें हैं, उसी के खिलाफ ये देशव्यापी हड़ताल 743 जिलों में आज चल रहा है। लगातार ये जो हड़ताल जारी है पूरे प्रदेश में, और इस प्रदेश जो हड़ताल है इसको कांग्रेस का भी समर्थन नजर आ रहा है। राजनांदगांव में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है। जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह के कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है, आप लोगों का क्या सपोर्ट है इन यूनियंस? हम लोग कांग्रेस पार्टी को से ट्रेड यूनियन से इनको पूरा सहयोग देने आए हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है और इन मजदूरों का जो हक छीन रही है, गलत है। इन्होंने ट्रेड यूनियन का जो इनका अधिकार था, जो इनका ताकत था, उनको बंद करने की, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मजदूरों को जिस प्रकार हम देश के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, आज हम किसान, ये जो मजदूर है, ये पूंजीपति को गुलाम हो जाएंगे। यदि इनका अधिकार छीना जाएगा तो इनको गुलामी की नजर से देखा जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। इनका अधिकार है, इनको मांग होना चाहिए। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बैठे हैं, इनको भी दर्जा देना चाहिए, इनको भी सरकारी कर्मचारी मानना चाहिए। ये हमारा जी, बात करते हैं हम कर्मचारियों की, खासतौर से जो आंगनवाड़ी कर्मचारी है। 2000 रुपए वेतन, कैसे घर चलता, 66 रुपए पर डे के हिसाब से। तो ऐसे में सरकार को किस तरह के कदम उठाना जरूरी है? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है, श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो छत्तीसगढ़ में हैं लगातार अपनी मांगे मान रही हैं। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि हमारी आंगनबाड़ी की महिलाओं को SIR में जो दावा आपत्ति है, उसमें तहसील से भी भाजपा के लोग दबाव डाल करके नाम काटने की साजिश में उनको फंसाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, सपुर्द होकर के काम करती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, परिवार को छोड़कर काम करती हैं, उनके साथ साजिश करना भाजपा सरकार की कुत्सित नीति का परिणाम है। जी, जिस तरह से यहाँ पे नेताओं ने अपनी बात रखी, ट्रेड यूनियन के नेता है, कांग्रेस के नेता है, आइए अब हम इनसे जमीनी स्तर पर भी जाके बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्यों दीदी, किस लिए आए हो यहाँ पर? हड़ताल में क्या है, क्या मांग है? मध्याह्न भोजन का खाना बनैया, रसोईया है, तो यहाँ आए हैं हड़ताल में। तो मांग तो हमारे पूरा नहीं करा थे, और कारण से आए हैं। क्या मांग है आपकी दीदी, क्या चाहते हैं आप लोग? हड़ताल करे बरान हमार मांग ला पूरा करही। क्या कितना मिलता है आपको, पैसा कितना चाहते हैं? सही का मन ला 5000, कार्यकर्ता मन ला 10,000 अब बढ़ाना चाहिए। जी, कहाँ से है दीदी? हम लोग सुरगी से। क्या है मांगे आपकी, बताइए। कि हमारे जो काम करते हैं उसके पैसा को बढ़ाना चाहिए, अभी कम मिल रहा है। न्यूनतम सहायिका को 18,000 और कार्यकर्ता को 26,000 मिलना चाहिए। ठीक। तो जितनी अभी आपको जो है यहाँ पे, जैसे और भी लोग आइए उनसे भी हम बात करते हैं कि ये बताइए कि जो आंगनबाड़ी वाली जो महिलाओं को, दीदियों को जो पैसा मिलता है, उसमें घरदार कैसा चलाते हैं? कहाँ रोजगार चलिए सर, इतना पैसा में नहीं हो सर। 10,000 पेमेंट में कहाँ हो? हम लोग को 26,000 मिलना चाहिए सर, और ग्रेजुएटी मिलना चाहिए सर। और जैसे रिटायर बैठे के बाद भी हमारा कुछ तो मिलना चाहिए सर, अभी भी कुछ नहीं हो सर। तो जैसा कि आपने देखा कि लड़ाई बड़ी है, क्योंकि मामला 1 और 2 नहीं है, बहुत सी चीज़ों को लेकर यहाँ पे हड़ताल जारी है। हमने ज़मीनी स्तर पर भी बात की और नेताओं से भी बात की। लगातार केंद्र सरकार से इनकी मांगे हैं, जो इनका लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में
ये लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार का शासन को रद्द करो, मनरेगा को बहाल करना होगा, किसानों के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो, पास करो, पास करो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कर्मचारी का दर्जा देना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि रसोई संघ की जो मांगे हैं वो जहां तक उनका कहना है जायज़ है, क्योंकि 2000 रुपये महीने में किसी का भी घर नहीं चलता। अगर हम 2000 रुपये महीने की बात करें तो मात्र 66 रुपये पर डे उनको पड़ता है। ऐसे में ये रसोइये अपनी जीविका कैसे चलाएंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस तरह से करेंगे, इन्हीं समस्याओं को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन को कुछ इस तरह से किया जाए ताकि वो अपनी जीवन व्यापन को अच्छी ढंग से व्यतीत कर सके। कैमरा पर्सन विश्वनाथ देवांगन के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।